भारतीय राजनीति के रंगमंच पर कुछ नेता अपनी विचारधारा से पहचान बनाते हैं और कुछ अपने कार्यों से इतिहास। उत्तर प्रदेश की धरती से उठा एक सन्यासी जिसने तपस्या को सेवा में बदल दिया। एक योगी जो कठोर भी है और करुणामयी भी। आज पूरे देश की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या यह योगी बनेंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री? ऐसे किरदार जिनके हर फैसले से सिस्टम हिल जाए, जिनकी हर हरकत को करोड़ों लोग गौर से देखें। आज कहानी उसी शख्स की जिसे कोई बुलडोजर बाबा कहता है तो कोई भविष्य का प्रधानमंत्री। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विकास दुबे का नाम देश भर में गूंजा था। वह गैंगस्टर जिस पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप था, लेकिन एक एनकाउंटर ने उसके आतंक का अंत कर दिया। उस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ था, राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। यही वह क्षण था जिसने उनकी बुलडोजर छवि को और मजबूत कर दिया। लेकिन आज हमारी कहानी अपराधियों की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सन्यासी से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, योगी आदित्यनाथ। और सवाल वही, क्या एक आदमी एक साथ साधु भी हो सकता है और सत्ता का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी? 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय मोहन बिष्ट का जन्म हुआ। पिता थे फॉरेस्ट रेंजर और घर में 7 भाई बहन। आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन परिवार में सख्ती और अनुशासन था। अजय को पढ़ाई में तेज माना जाता था, लेकिन उनका स्वभाव गुस्सैल था। अगर क्लास में कुछ पसंद ना आए तो उठकर बाहर निकल जाना, ये उनकी आदत। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से उन्होंने गणित में बीएसएससी किया। परिवार सोच रहा था कि अजय आगे चलकर शिक्षक या कोई सरकारी अधिकारी बनेंगे, लेकिन उनकी जिंदगी की राह अचानक मोड़ लेने वाली थी। साल था 1990। देश में अयोध्या आंदोलन अपने चरम पर था। विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सबके बीच हिंदुत्व सबसे बड़ी बहस बन चुका था। इसी दौर में अजय अचानक घर छोड़कर निकल गए। महीनों तक परिजनों को खबर ही नहीं थी कि वो कहाँ है। बाद में पता चला कि वो गोरखपुर पहुंचे, महंत अवैधनाथ के पास। यहीं से उनका नाथ संप्रदाय से जुड़ाव शुरू हुआ। गोरखनाथ परंपरा सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं थी, इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी गहरे थे। अवैधनाथ, जो उस समय सांसद भी थे, ने अजय को शिष्य रूप में स्वीकार किया। कुछ सालों बाद अजय मोहन बिष्ट का नाम बदल गया। वो बन गए योगी आदित्यनाथ। सिर्फ 21 साल की उम्र में योगी ने संन्यास लिया, परिवार से आधिकारिक रूप से नाता तोड़ दिया। उस उम्र में जब लोग करियर बनाने की सोचते हैं, उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया समाज सेवा और धार्मिक गतिविधियों को। गोरखनाथ मठ में वो तेजी से आगे बढ़ते गए। अवैधनाथ ने उनमें वही करिश्मा देखा जिसकी राजनीति को जरूरत थी। और जब 1998 में अवैधनाथ ने राजनीति से खुद को अलग किया, तो उन्होंने अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से चुनाव लड़ने का मौका दिया। नतीजा, सिर्फ 26 साल की उम्र में योगी संसद पहुंचे। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जिसमें योगी ने कभी पार्टी लाइन की परवाह नहीं की। जब कुछ गलत लगा तो खुलकर विरोध किया, इवन अपनी ही पार्टी के खिलाफ। उनकी छवि एक बागी सांसद की बनने लगी। इसी दौर में उन्होंने बनाई हिंदू युवा वाहिनी, एक संगठन जिसने उन्हें जनता से सीधा जोड़ा। ये संगठन धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर सड़क पर उतरता था। आलोचक कहते हैं कि इसके जरिए हिंसा और सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा, लेकिन समर्थकों का मानना था कि जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती, वहां हिंदू युवाओं का खड़ा होना जरूरी है। समय बीतता गया और गोरखपुर उनका गढ़ बन गया। 2007 में जब बीजेपी ने टिकट काटने की कोशिश की, तो गोरखपुर की जनता सड़कों पर उतर आई। पार्टी को पीछे हटना पड़ा। ये साफ हो गया कि योगी किसी के मोहताज नहीं। 2000 के दशक में जैसे जैसे उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ती गई, उनके बयान भी सुर्खियां बटोरने लगे। कभी लव जिहाद पर, कभी हिंदू मुस्लिम टकराव पर, कभी सीधे तौर पर विपक्षियों को ललकारने पर। 2014 में जब अवैधनाथ का निधन हुआ, योगी गोरखनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने। अब उनके पास सिर्फ राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्ता भी आ गई थी। राजनीति और धर्म दोनों ताकत एक साथ उनके हाथों में आ गई। 2017 का यूपी चुनाव भारतीय राजनीति का बेहद अहम क्षण था। बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। सीएम पद के लिए कई नाम थे, लेकिन अंतिम फैसला चौंकाने वाला था, योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि कहा जाता है कि यह फैसला आरएसएस और अमित शाह के दबाव में हुआ, लेकिन जब उन्होंने कुर्सी संभाली तो पहले दिन से ही संदेश साफ था, ये शख्स अलग खेल खेलता है। पहला आदेश अवैध बूचड़खानों पर बैन, दूसरा बड़ा कदम एंटी रोमियो स्क्वाड, और तीसरा अफसरों से कहा 100 घंटे काम की तैयारी करो। खुद उन्होंने 36 मंत्रालय अपने पास रखे। ये उनकी कंट्रोल फ्रीक इमेज को और मजबूत करता था, लेकिन इसी शक्ति की वजह से किसानों का कर्ज माफा हुआ और शासन व्यवस्था में अनुशासन आया। फिर आया उनका सबसे बड़ा प्रतीक बुलडोजर। माफियाओं और अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू हुई। मीडिया ने नाम दिया बुलडोजर बाबा। विरोधी डरे, समर्थक खुश हुए। ये नाम उनकी पहचान बना। हालांकि उनकी राह आसान नहीं रही। उनके बयान कई बार अदालतों तक पहुंचे। विरोधियों ने उन्हें सांप्रदायिक राजनीति का प्रतीक कहा। दिल्ली की बीजेपी लीडरशिप के साथ भी उनकी खींचतान चलती रही। उन्हें ट्रबल मेकर कहा गया, लेकिन जनता का समर्थन लगातार बढ़ता गया। गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक उनकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर चढ़ता रहा। 2022 में वो फिर से सीएम बने और इस बार पहले से भी बड़ी जीत के साथ। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये जीत सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं थी, इसने उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को जगा दिया। कई समर्थक उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी मानने लगे। मोदी के बाद कौन, इस सवाल का सबसे लोकप्रिय जवाब बन गया योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका और बाद में अयोध्या के विकास ने उनकी छवि को और मजबूत किया। दीपोत्सव पार्टी, हजारों दीपक सरयू किनारे, पूरा अयोध्या शहर भगवा रंग में डूबा। ये दृश्य देश भर के टीवी चैनलों पर गूंजे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही अयोध्या में राम मंदिर के प्रतीक स्थापित कर दिए गए थे। योगी ने अयोध्या को भरोसे और आस्था का प्रतीक बना दिया। उनकी खासियत है साइलेंस। कोई पीआर टीम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई ट्विटर भिड़ंत नहीं। जो बोलते हैं सीधा और धारदार बोलते हैं। समर्थक कहते हैं वो काम करते हैं, प्रचार नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल, 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी के संगठनात्मक नियम कहते हैं कि 75 साल की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे किनारा करते हैं। अगर वास्तव में यह नियम लागू होता है तो सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर नाम सामने आता है, योगी आदित्यनाथ। सोचिए, एक लड़का जिसने गांव छोड़ा, परिवार छोड़ा, नाम बदला, रास्ता बदला और अब शायद देश की राजनीति की दिशा भी बदल दे। तो सवाल वही है, क्या वही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। 10,000 पूरा कराना है।